श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवनाय मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कलजुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरि नार उतरहु पारा। और क्या, जो मुख राम नाम नहीं आवा। सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय बिहग उड़ावा नहारी। राम कथा संशय हरि। संशय बिहग उड़ावा नहारी। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। रघुपति राघव राजा हे राम। पतित पावन सीता ही राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। नारायण, यह श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। इसका अर्थ हुआ श्री राम जय जय राम। ये महामंत्र है भक्तों। श्री रामचंद्र जी ठाकुर जी महाराज जी का दरबार लगा हुआ है। दरबार में बैठे हैं। जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि हनुमान जी अगर मिल जाते तो ये सब नहीं दर्शाता रामचरितमानस कि श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। विघ्न बाधा को हरने वाले हमारे हनुमंत बलवंत जी महाराज जी हैं। दूसरा अर्थ निकलता है, जिस प्रकार से नारायण हाथ में आप लोग मोबाइल लेती हैं, लिए रहती हैं, लेते रहते हैं। अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको बिजली उपकरण से चार्ज करना पड़ता है। उसी प्रकार से शरीर जो है ये भी एक तरह का मोबाइल है। ये मोबाइल नहीं है। मोबाइल का अर्थ होता है मोबाइल। यानी जब किसी का, सज्जन का, किसी माता बहन का फोन आ जाता है, माता बहनों के नैहर से फोन आ जाता है, नैहर प्रिय होता है। प्रिय नैहर क्यों होता है? क्योंकि आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती माता अपने स्वामी जी की बात को नहीं मानी और शंकर जी का ठीक है, जो नहीं, जब नहीं मान रही अब जा सकती हैं, तो उनका आदर नहीं अनादर हुआ। उसी प्रकार से नारायण हम लोग की बहु बेटियां क्यों बात माने? क्योंकि हम लोग के बहु बेटियां तो भी आसक्ति भगवती के ही अंश हैं भक्तों, ठीक ना। तो उसके बाद यह राम रूपी गंगा की लहर चल रहा है, इसमें गोता लगाने की बारी है। उसके बाद नारायण जब
नैहर से फोन आ जाता है तो कहती अरे देखा तो अब तू के कौन काम करेगा रघुराल। देखा था माई के फोन आयल बता दिन बाद बाप का फोन आयल बा। और माई बहन आप लोग ध्यान दीजिए, नैहर कब तक प्रिय है जब तक माई बाप जिंदा रहते हैं। माई बाप जिस दिन नहीं रहेंगे दुनिया से, आपका नैहर नहीं उतना काम में आएगा, क्योंकि माई बाप माँ का जो कलेजा होता है वो गऊ के समान होता है, पिता का कलेजा जो होता है एक कसाई नुमा होता है। इसका उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। अगर माँ मारेगी तो बाद में कहे बाबू तो नहीं बात देखी तो घाव ना पीठे तो घाव ना लगलवा हो। और बाप जब भी मारते तो डंडा से मारते, ध्यान दीजिएगा बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से नारायण या मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता अपने माई से, और लड़की कहती है माई तेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो हम चार्ज करी, तो उसी प्रकार से बिजली उपकरण से मोबाइल को चार्ज किया जाता है। उसी प्रकार से राम रूपी बैटरी का जो शरीर है ये भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल का काम क्या है? वो अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है, छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से मानव रूपी शरीर है। जब तक ये शरीर में प्राण हंस हैं तब तक ये शरीर आपका चिपका है, बड़ा बोल रहा है। और जिस दिन इस शरीर से प्राण दास निकल जाएंगे उस दिन ये शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में रह जाएगा। वही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से मोबाइल बिना लाइन के नहीं चार्ज हो, उसी प्रकार से ये शरीर भी डिस्चार्ज हो जाता है। ये किससे चार्ज होगा? ये राम रूपी बैटरी से होगा। ये राम रूपी बैटरी है कौन? यही मंत्र है, श्री राम जय जय राम अजय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलानंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बाल गोविंद की जय, खर खंदान की जय, पर पटदार की जय, अनाथ रिश्तेदार की जय, पति पत्नी की जय, लड़की लड़का की जय, अनाती नतकुर की जय, बेटी बेटा की जय, पोती पोता की जय, चेला चेलिन की जय, 33 कोट एक में 33 कोट समझ देवी देवताओं की जय। और संसार में जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सबको लाख लाख आशीर्वाद पड़ा हमको स्वीकार करे। आई माई कहतिया बेटा कथा जम गया तुम्हारा, हम बोल रहे हैं एक छोटी सा प्यारा से कड़ी गीत सुना दे। मैया के मन भावन सुरतिया सबके दीवाना बनवले बा, सबके दीवाना बनवले बा, अरे सबके दीवाना बनवले बा। अब मैया के मन भावन सुरतिया सबके दीवाना बनवले बा, मैया के मन भावन सुरतिया सबके दीवाना बनवले बा, सबके दीवाना बनवले बा, अरे सबके दीवाना बनवले बा। अब मैया के मन भावन सुरतिया सबके दीवाना बनवले बा। आई माता के समय कम मिल बा, व्यवस्था भी उनको करना है। आई सीधा डायरेक्ट कथा पर हम चलते हैं। एक समय की दादाजी, ओ दादा ध्यान दे, एक समय की बात है। राजा मनन सिंह नाम के एक राजा रहली जो राजपाट करत रहली, और राजपाट करत रहली उनके ऊपर थोड़ी देवी की कृपा हो गई। और राम एतन हटजर रहली जे बाबू साहब के घरे, संजोग से बाबू साहब लोग के गांव में हम अलो बानी, और संजोग से बबुआ साहब हम करेली। माई के शिव कृपा है भक्तों, मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कि जिन्होंने ऐसे पुत्र को मैं जन्म दिया और आप अपने बिरादर में आके कथा को सुना रहा हूँ। उसके बाद बाबू साहब अपने हरवाई के कहने, हे रामतन हरजान तू हमार बात माना, हमके देवता तू माना, ई बताई को मानव के देवता मानी। ई बात उनके ना जमल, वो माई के भक्त रहना रामतन हरजान, वो बेचारे जाके माई से गुहार कहना, का कहना, अरे सुनबो तो सुनबो ए मैया, राजेंद्र भैया ध्यान दिया, सुनबो तो सुनबो ए मैया,
हमारी बचनिया हो, हमारी बचनिया ए माता रानी, हमारी बचनिया हो। कहवा बिलम लुए मैया, कहवा देरिया कइलू, अरे कहवा देरिया कइलू हो। भक्ता मंचवा पे तोहार इंतजार करत बाड़ नूर की। अरे तू अरे सुनबू तू सुनबू ए मैया, थामे गुरु महारानिया हो, थामे गुरु महारानिया हो माई, थामे गुरु महारानिया हो माई, अंबिका भवानिया हो। अपने कर पायन सातानी, भेज दे बुनूर की। बोलिए माँ अंबिका वाली माई का आसन आ चुका है चंचल बाबू पर। ये चंचल नाम दुर्गा काली का है, 108 चुनैया लछवार कलकत्ता काली का है। अभी आपने चमत्कार को देखे, हमारे सत्येंद्र कुमार सिंह धन्य उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे जब तक हमने प्रसाद को ग्रहण किया तब तक वो बेचारे बेना को डुलाते रहे और कहें बाबा आपके मुख से देखिए निकला कि अभी मौसम बिगड़ जाएगा। अब देखिए मौसम बिगड़ भी गया था। जब हमने देखा मौसम बिगड़, हमारा अनशन टूट जाएगा, तो हमने आया उनसे बोले हमें यहाँ सो रहा है, मौसम सही कीजिए। मौसम सही हो गया। ये माँ का चमत्कार नहीं है भक्तों, है क्या आप सोचिए। उसके बाद बोलो मैं क्या भगवानी की जाए। अब जब तक कथा सुनाएगी अंबिका वाली माई का पहरा आया हुआ है, उन्हीं के मुखार बिंदु उन्हीं का जयकार होगा। उसके बाद रामेतन हरिजन कहला हे माई, अरे आ जाई तू अपन रूप के दे तू हमके, नहीं तो राजा कहत ना कि बाबू साहब कहत ना राजा मनन सिंह कि अगर हमके तू देवता नहीं मनवा रामेतन हरिजन तो तुमके पूरे परिवार के चूल्हा भाड़ में झुकवा दे। अब बताओ हम का करी, अगर उनका बात नहीं मानता नहीं तो हमके चूल्हा भाड़ में झुकवा दिया, तो बतावा हमार बाल बच्चन के भरण पोषण का करी। अब माई कामाख्या चल दे अड़ी, अरे आ कामाख्या से चली भवानी, अरे कामाख्या से चलली भवानी, नीच परी गाँव हो। कामाख्या से चलली भवानी, कामाख्या कितना दूर है यहाँ से? 1250 किलोमीटर दूरी पे मेरी माँ ब्रजमान है, उसी का मैं भक्त हूँ भक्तों। उसके बाद वो माँ भगवती कृपा है, माई चल रही, माई अली पूरब चली माई, तब पश्चिम जहाँ पश्चिम चलत उत्तर, उत्तर से दक्षिण पूरा पैतरा 3 दिन माई पैतरा बानत रह गेली। रामेतन हरिजन की लड़की एक 6 साल की लड़की रहल, वो लड़की बेचारी क्या जानती का झाड़ू लगावत रही। अब माई के चमत्कार विधि का विधान के टाल ना सकल भक्तों। वो जब माई ठुमक गईली, माई वहाँ रुक गईली, काली हे माँ, काली कि हे बेटी, अरे हमार कोनो मंगल बात पूरा कह देबू। काला हे माई 12 वर्ष पे अलू, एक गरीब तबका घरे अलू। माई वहाँ कहला अगर देख बेटी हमार देख कहन ना करबे तो हम तो के जियत ना छोड़ब। जानत्री का भाई माई लड़की जब कहली, माई जब कहली लड़की से बता माई का बातिया करे लाग तुम कह देवे। लड़की से माई जब माई कहतिया देख बेटी कर देबू कर देबू कर देबू कर देबू कर देबू। जब देवता लोग आते तीर बच्चा ले लेली, माई काली हे बेटी अपन तू दाया गोदुरी दा, और दाया गोदुरी दा वो में हम लाल देव, और लाल दे के हम अपने स्थान के चल जाए। हाँ लाल देव एक तो गरीब आदमी, गरीब घर के हम लड़की, 4 दिन खाना मिलेला, 4 दिन उपास रहेली। जितना पानी बरसेला एको पानी बाहरे ना जाला, सब अगन में गिरेला। जल्दी आने के लिए जेडी सिंह को बोले, जेडी सिंह उदय बाबू थोड़ा जल्दी आइए। कथा होता माता भगवती का। उसके बाद हमारे माता भगवती की बात, लड़की जब ये बात ना कले माई भरे 12 वर्ष में आयलू, यह कुल कर बता हमारे घर के नैहर के लोग का कही, बताओ नैहर के लोग कैसे चलू। कल अगर नाई करबू तो हम तो के जियत ना छोड़ब। माई लड़की बेचारी विवश हो गई। अब ये बात जब सुन ली लड़की ध्यान से बेचारी गिर गई। माई तर से उठा देली, काले बताओ अगर अब्बो से हमार बात ना मनबू तो हम तो के जियत ना छोड़ब, क्योंकि तू तिरबचा दे चुकल बाड़ू, में पूरा संसार के कल्याण छुपल बा। जानते नहीं का भाई लड़की से जब बार बार लड़की कहे ए दादाजी, लड़की बार बार कहे हम गरीब हैं, तो माई दुर्गा का कहली कैसा गरीब, कैसा दुखिया, कैसा धनी, कैसा मनी, कैसा जात, कैसा पात, कैसा ऊंच, कैसा नीच। अरे कोई नीच गरीब नहीं है, अपने कर्म से गरीब नीच ऊंचा होता है। मैं तो सबके दरबार में, यही एक मंत्र है दुर्गा सप्तमी हमारे
वैदिक विद्वान जी घूम रहे हैं, मंत्र है माता का, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ होता है कि हर जात में मैं विचरण करती हूँ और करता हूँ। माई देव हैं अब मैया देवी है। उसके बाद अब ई अपन लाल दे के चल गई बाड़ी, और जब लाल दे के चल गई बाड़ी, अब यह सुन ध्यान से कि लाल एक दिन, अरे एक महीना बीतला हो रामा, महाराज जी, अरे एक महीना बीतला हो रामा, दूसरा आई गाई न हो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, 9 महीना 13 दिन भइल। अब लड़की के परसों पीड़ा उभरल। अब माई कहली कि हे बेटी, जिस प्रकार से बहू बेटी के परसों पीड़ा के दर्द उभरेला वैसे तुहक उभरी, और तो कहली उभरी तो दा हम का करब। कहले देख, ओम कालिकाय नमः, 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 ओम कालिकाय नमः 5 उच्चारण करबू। फौरन हम आई अपने नगर से और तोहरे लाल के लेके हम चल जाई, और जब लाल के हम लेके चल जाई फिर द्वार कल्याण हो जाए, फिर जस के तस वह जो जगह है जगह भर जाए। जानता नहीं। अब एक बाद जब 9 महीना 13 दिन हो गई, परसों पीड़ा दर्द भर गई, ये बतिया लड़कियां भुला गई रहल, रोत बिलखत रहल। ध्यान में करे आई कि माई की लाल हमार लाल आई है। त कहली लड़की एक ओम कालिकाय नमः, 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 ओम कालिकाय नमो नमः। जब कहली कि माई गुवाहाटी से आ गईली निष्परी ग्राम सभा में, अपने रामेतन हरिजन की लड़की मुनिया रही, वो मुनिया के दाया गदोरी चीर के अपने लाल के ले रहली, और लाल के कहली देख बेटी, हम जानी तू जाना, तीसरा केहू न जाने, यह रहस्य हो गई। अब ई बतिया आगे जाए दी। अब माई लेकर कहाँ चल गई बाड़ी, यहाँ से 1250 किलोमीटर दूर पे कामाख्या नगरी में माई लगली हो गई। तो रहस्य भक्त के लगली पढ़ावे लिखावे, पढ़ावत लिखावत बुद्धिमान बना देली। अब एक बाद जाननी का भाई, अब वहाँ तो माई बुद्धिमान जानकार बना देली। यह सुनी। अब एहर का होता, एक दूध मुआ बच्चा 3 साल के रामेतन हरिजन के जो मुनिया रहली, वही बगलिया में सिवान में वो लड़कवा रोवत रहनी, और उनके जब रोवत रहनी तब उनकी याद आ गई, हमारो एक लाल हुई है, उगत रोवत हुई है। इतना बतिया ए दादा, इतना बतिया जब सुनली, माई के महिमा इतना परम्पार बा। वो कुआं लड़की जोन बा 12 साल वो, 6 साल यहाँ 18 साल में युवा अवस्था हो गई। उस कुंवारी लड़की से अस्तन से टप टप दूध के बारिश हुए लगल। ये बात जब लोग देखल तो तुरंत उनके घर के लोग बौखला गई, ये लड़की का हो गई, ये कहाँ गलत कही दिला। और लड़की के लोग पागल घोषित के दिले। वहाँ बड़ा जानकार वो गौवा में एक बुझावन नाम का ओझा सुखा रहनी, वो लड़की को वहाँ बुला के लाई। लड़की से पूछने, हे बेटी तू सही सही बतावा ये घटना कैसी घटल। जानते नहीं, बोलो अंबिका भवानी जगदम्बा की जय। उसके बाद आमी नदी में मारी मेरी माँ ब्रिजमानत उस किनारे। उसके बाद माँ बता बेटी अपने सही से बताओ ये घटना कैसी। कहला कि देखी, आज से 12 साल पहले एक माई आई लहली और कहली कि अगर ते हमार बात ना मनबे तो हम तुमके जियत ना छोड़ा। देखिए दाया गदोरी बा, एक गदोरी में से लाल लेके चल गईली। अब माई देखी, माई बाप के नाम माई तो लेके गई, माई कृपा बा, मगर माई बाप माई में उ शक्ति नहीं बा कि वो लइकवा का नाम रख दें। ओकरे बाद ई कहले भाई रहस्य, तो ई कहली रबुझावन दादा बताओ। तो माई वह लड़कियाँ कह दिया वो रहस्य ना निकलल, वो निकल गए रहसु। बोलो रहसु भगवान की जय। अब यहाँ जान देगा भाई। अब कहली माई जगदम्बा, हे बेटा रहसु जा, तोहार माई बात तोहार नाम रख देना। एक काम करा, अब तू जा वो नगर क्षेत्र में 12 साल सूखा डहारी पड़ल रहल। सूखा डहारी जब पड़ल रहल उनके पूर्ण प्रताप से अब कहने जाए, हे रहसु दिन भर तू तिनका गटिया
और रात्रि जब होई 12 बजे लीप पोत के वो जो सिवान में पीपल के गाछ बा निश्वरी ग्राम सभा के बगल में वहाँ जइह। ओम कालिका में 5 उच्चारण करिह। फौरन में आई बर से आँख झपकते ही उनमें से चावल निकली। वो चावल ले जा करके अपने नगर क्षेत्र में भ्रमण करिया बटिया तो आर नाम जस प्रताप कमैबा और हमार नाम रोशन करवा। कहले ठीक माई अब हम जाता नहीं, यह काम आ गई नहीं बेचारे 1250 किलोमीटर पे निष्परी में। रात भर बेचारे दिन भर वह रसू दिन भर तिनका काटे और तिनका काट रात्रि जब भइल ओम कालिका में 5 उच्चारण भइल। माई फौरन चली आयल बाड़ी। आए आँख झपकते उनमें चावल निकलल। उस चावल का नाम जानते राजेंद्र भैया का पड़ल? रत्नाकर। ओ रत्नाकर जब चावल निकलल अब उ रत्नाकर चावल में आगमन केकर हो गई। ओम बिछाण दही, ओम बिछाण दही, ओम बिछाण दही, ओम बिछाण दही के का आगमन हो गई। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अब भक्तो नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। हे माँ मुझको भिक्षा दे दो, हमारा बच्चा रो रहा बिलख रहा है, हम अपने बच्चों को भोजन कराएंगे। कहा कैली राम तन हर जन का जौन लड़की रलमुनिया जे रहसू के माई बा बनलवाड़ी उ का कैली उठा के एक सुपा चौलवा उ के दे देली नारद भगवान के दे देली। नारद का अर्थ होता भक्तों नारद, जो शब्द कभी रद्द न हो उसे ही कहते हैं नारद। और रो को अक्षर हटा देंगे। नाद माने होता ईश्वर परमात्मा, जो परमात्मा सबसे मिलन कराता है नारायण। उसके बाद अभी बेचारे चल गए बानी, कहाँ चल गए बानी? राजा मनन सिंह के दरबार में नारद भगवान अब पहुँचल बानी तो ये बताई रानी कहीं ये भिक्षा देवे। रानी का जौन दासी अली भिक्षा ये बताए वो रत्नाकर चावल बा, चमकत दमकत बा, इंदिरासनी चावल बा। आ इनकर जौन कलजुगी चावल बा जौन हम और आप खाली तो कलजुगी चावल नारद भगवान भिजवावन लगल वह मिलल। और वह कहले से बढ़िया तो निचपरी ग्राम सभा बा थावे नगरी में और आवे तो हरजन की लड़की बा बेचारे उससे बढ़िया तू बाना उनका लड़का रसु भगवान इतना बतिया कही के वो जाके का गई वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब फिर राजा मनन सिंह के दरबार लगल बा। अब जब दरबार बड़े बड़े विद्वान पंडित आयल बानी अब पूछल गई बा, हे राजा साहब आखिर बोलौले के का मकसद बा, का करे बोलौले? यानी कालीन देखी एक हे विप्र ब्राह्मण, हे पंडित समाज आप लोग सुन ली बोलौले कारण यह बा ये दोनों चावल देखी हई चावल चमकता हई चावल मटमैला बा। ये बताए में आप लोग विद्वान बानी ये बताएं हई चावल कहाँ का है, हई चावल कहाँ का है? जो लोग बड़े बड़े विद्वान पंडित कहनी भाई देखी राजा साहब आपके दरबार में, बाबू साहब आपके दरबार में हम झूठ ना बोलब। अब बड़े भाग्य बा कि बाबू साहब के नगर गांव में वाजिदपुरवा पूरे बाबू साहब लोग की कथा सुना मत ना, बाबू सब चंचल बाबा व्यास जी। उसके बाद अब कल देखी झूठ ना बोलब, ई जौन चावल बा इंद्रासनी चावल बा और हई कलजुगी चावल बा। तो राजा मनन सिंह कहनी हे विप्र ब्राह्मण, हे पंडित विद्वान लोग ये बताएं ई जौन चावल आयल बा ई चावल कहाँ से आयल बा? तो वह दासी के बुलावल गई बा, हे बेटी दासी तू बता चावल जब तू लेके गईलू वो कौन ब्राह्मण रहना और का कहना देखी वो यह कहना कि थावे नगरी के बगल में निष्परी बा राम तन हरजन के लड़की मुनिया बा। वो मुनिया के एक भक्त लड़का बदा भइल बाना उनका नाम रहसू बा। दिन भर तिनका काटना और जब रात्रि होला दौड़ी करना उमें चावल निकला। कहना अच्छा बस इतना ज़्यादा ज़्यादा। अब जानते नहीं क्या भइल? राजा मनन सिंह कहनी हे ठकुरवा, हे ठाकुर जल्दी आ। ठाकुर तो बेचारा तार बतर हो गई। सोचला कि भाई आज तक तो ऐसा राजा मनन सिंह ना बोलो ना, आज का बात है का हम गलती कही देनी जानते नहीं का भाई? कहना जो पता कर इन निचपरी जो हमारे गांव थावे नगरी बा जो पता कर देखता रहसुआ कौन है। हमार बात ना मन लिया रत्नाकर चावल लिया करके बटलेवा एक दम का निकाय सुखा ढारी पड़ल जो बोला को गेला। अब बेचारा अब राजा मनन सिंह कहना जो तो के 100% में
2% आगतों के हम अपन राजपाल लिख दे पता कर जो। अब बेचारा लाल नाऊ हमेशा लालची जा। ए भाई नाऊ लोगन क्यों बुरा मतवानी कथा वा लाऊ पंडित और का नाम है बनिया के तीनिया लोग के कथवे आवेला। अब उसके बाद जानते नहीं का भाई अभी बेचारे शर्मा बेचारे चलमान ठाकुर जी। और जब ठाकुर जी चलमान कहाँ अब देखना है भाई ठाकुर जात होशियार कहना है ये भाई तिनका काटेला राति भर तिनका काटेला और रात्रि में दौरी होला। अब पिपरे के गाछ पे हेमन अगर नीचे रहा तब तक रहसुआ देख ली तो सब पुलवा खुल जाई दौरियो ना होई हमके कुछ अंश मिलेगा वो हमके ना मिली। ठाकुर बेचारा का कहले ए महाराज सुनी महाराज ठाकुर बेचारा का कही ना ठाकुर फट से पीपल के पेड़ पे चढ़ गए ना पीपल के पेड़ के पुतली पे चढ़ गए ना और लगना तमाशा देखे। अब दिन भर तिनका बेचारा रहसु भक्त काटता ना भगवान। और बाद जब 12 बज गए लीप पोत करके ओम कालिकाय ओम कालिका ओम कालिकाय ओम कालिका ओम कालिकाय ओम कालिकाय ओम कालिकाय ओम कालिका ओम कालिकाय रमा कहना। और फौरन माई आगे आँख झपक दे दौड़न कैली और दौड़ी के रत्नाकर नाम के चावल निकलल और चावल लेके यहाँ जाता न के रहसु भक्त पूरे माई फटकुआ था ना यहाँ बेचारा अपन जान बचा के पीपले के गाछ से उतरल ठाकुर गए राजा मनन सिंह के दरबार। राजा मनन सिंह के दरबार में फिर राजा मनन सिंह के दरबार लगल कहना फिर लोग कहना कि भाई काहे दरबार लगल बा बताएं कोई काम बताएं। कहने देखो वो जो ठाकुर था उसको हम भेजे पता लगाने के देखते हैं ठाकुर क्या पूरे बीच समाज में बात होगी तभी समझ में आएगा। ये राजा का दरबार है बार बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ तो अब आओ ठाकुर बताओ क्या बात है क्या सच्चाई है सच्चाई बताओ। कहना हाँ महाराज एक जौन बा आपके गौवा जो थावे नगरिया बा निष्परी गौवा किनरमा पिपरे के पेड़ बा वो पिपरा के पेड़वा में अबहीन चढ़ल में पुतलिया पे हम देखनी माई लोग आई लल धौरी तरीके में कैल आँखिया उड़ने ढपा गई। अब फट से चावल निकल गई चावल अपने घर ले गई हम उतर के अपन जान बचा कहीं गलती से हमके कहीं देखला जान बचा के अब दरबार बस ये तो हम चाहत रहने। अब सुनिए ध्यान से अब राजा मनन सिंह कहना जो पहले देखते अकेल गए वाले ते लात जात के लालची जात हे सिपाही लोग जाओ 4 लोग इसके साथ 5 परमेश्वर ये 5 उंगलियां 5 प्रकार के बा जाओ 5 लोग जाओ और देखो क्या सच्चाई है। देखा तो नहीं राजा मनन सिंह के देखिए कभी भी बड़ों लोग के संग में रह जाला तो हमेशा 20 परक पीछे रह जाला। आगे बढ़ाने के अगर साथ कही जाई बबुआ लोग बढ़ाने के काम कही जाई तो कब्बो 20 परक पीछे रह जाई आगे चलने की कोशिश नहीं करिएगा। और जहाँ आगे करने की कोशिश करिएगा तो बड़े आदमी जानते क्या जब लत्ती लात मारेगा तड़ से अब गिर जाएगा मुंह दांत सब टूट जाएगी। यही हमारे बड़ों से कहा जाता है बड़ों से दोस्ती काई करिए तो हमेशा उनके पीछे रहिए आगे बढ़ने का कोशिश मत कीजिए। घोड़ा क्या करता है घोड़ा आगे के चलता मनुष्य पीछे घोड़ा क्या करता है लत्ती मारता है। वही बड़े लोग बुद्धिजीवी होते हैं कितनों पढ़े ले रवा बड़े लोग से पेश छोटा ना पाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उसके बाद यहाँ जब जानते नहीं का भाई अब राजा मनन सिंह दरबार लगल जो जल्दी 4-5 जाकुल जल्दी पता फिर अना पता चलल कि ये भाई महाराज जी ठाकुरवा सही करा तो ठाकुरवा तो लिया के गई कहले भाई सुना तू लोगन ते आ गई बड़ा ऐसी दर्शन ना हुई हम सबके पीपरे के पेड़ चढ़ बताए सिपाही कहीं पीपरे पेड़ चढ़ना। अब बेचारे राजा मनन सिंह का बात रहा ठाकुर साहब का। अब बेचारा कहल ठाकुर पहले ऊपर चढ़ते चढ़ते लोग पैर पकड़ के वो ऊपर चढ़ गई ऊपर चढ़ गए 5 लोग देखल 12 बज गए जब दिन भर तिनका करना 12 जब निश्रात भाई ओम कालिका नाम 5 चढ़ भाई फौरन नहीं यहाँ लोग को छपा गई दौड़ी भाई उतर के ई रहसु भक्त अपने माई के घर देहना और माई फटका तड़ी उतर के 5 अपन जान बचा के राजा मनन सिंह के दरबार लगल। बोलो क्या चारों सिपाही नौआ ठीक कहत रहल। हाँ महाराज नौआ तो ठीक कहत रहल झूठ कहाँ बोला था सब सच्चाई है तो सच्चाई है। एक काम करो जाओ अब सब लोग जाइए जाओ रसुआ भक्त जोन बा जात हरजन के घर जो पैदा ले रहे बा जाओ रसुआ बोला देखते ओकरे माई में कितना दम बा ओकरे माई में का शक्ति भक्ति बा ओकरे माई के हम दर्शन करता नहीं। अच्छा अब रहसु भक्त बेचारे
इतना शरीर, इतना डंटा कोड़ा सिपाही लोग मरल, ओकर बेचारा शरीर लहू लुहान हो गई। और जब लहू लुहान हो गई तब वहाँ बेचारा वहाँ पहुँचल बा कहाँ, राजा मनन सिंह के दरबार में। राजा मनन सिंह कहना का ये बतावा, हमारे रहते हुए तू माई के दर्शन पा गईला। हम राजा मनन सिंह राजा होके माई के दर्शन ना पानी, ते अपने माई के बोलाओ और तेरे माई के हम दर्शन कर चाहत नहीं। देखी तेरे माई में कितना दम बा, हमके काक से काक कल रे मरी माई बोला तोरा, वो माई आज शक्ति जगत जननी है, वो माई पैसा पिकाए वाली ना है। अरे ते बोला बकवास करबे कि अपने माई के ते बोलेबे, बोला अपने माई के। अब माई और लड़की चल लिया। अब वह माई वो रसु भक्त अब माई के कैसी गुहार करना, अरे सुनबो तो सुनबो ए माई, अरे हमारी बचनिया हो, हमारी बचनिया ए माता रानी, हमारी बचनिया हो, कहाँ बिलमलू ए माई, तन जल्दी आई तुनूर की, एता ना हो कड़वा हो मुरलेबा, रजावा न बोलत ना पई मैं हो। माई कहली हे बेटा, अरे अब समझा दे, ते बताओ हम का करी, हम तो चुरवो के माई हैं, सहुओं के माई हैं, अभगवो के माई हैं, सुंदरवो जो काम वो हुक्म आई हैं, सबका हम माई बताओ हम का करी। ते माई एक काम कर, तो मार खरीदते बानी, एक काम करा तन तू विंध्याचल में चल जा, विंध्यवासिनी वाली माई बन के माई पूजा लगली। और कहली हे बेटा रसू हमार पूजा हो गई, का राजा मनन सिंह मनल नाई है माई, वो मानत नाई बा, नाई मानता। फिर कोड़ा का बारिश, अरे बताओ तुम बकवासे करोगे कि अपने माई बुलाओगे। बेचारा का शरीर लहू लुहान। फिर राजा मनन सिंह इतना कोड़ा मरवाना सिपाही लोग से, वो बेचारा बाप बाप चिल्लाता ना, रहसु भक्त भगवान। अब रहसु जानता नहीं, माई कहली हे बेटा रहसु क्या बताओ, राजा मनन सिंह मल्ल ना माई नाई मानता। तो फिर राजा मनन सिंह कहना कि हे बताओ इतना ते चिरौरी करीबे कि अपने माई के बोलेबे। फिर रहसु बुलाओ जल्दी अपने माई के, तो माई के हम देखल चाहता नहीं। देखी लिखल गइल बा, विनाश काल विपरीत बुद्धि, एकर बुद्धि जब भ्रष्ट, जब लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो जाला तो लोग के कोई बात नाश हो जाला। जानते नहीं का भाई, अरे सुनबो तो सुनबो ए माई, कामाख्या महारानिया हो, कामाख्या महारानिया हो माई, अरे गुवाहाटी वाली देविया हो। हे माई गुवाहाटी वाली कामाख्या वाली माई, इतना मार हमरे ऊपर गिरता, ये तू का चमत्कार दे देलू, ई बतावा तो के यह करे के रहल, तू हमके काहे पैदा कैलू। बेचारा राजा मनन सिंह नाम का व्यक्ति जो रहल, वह बुखार छोड़ के बेचारा रो रहा। कहल हे माई आज के बाद तू हमके ऐसन दशा कही देलू कि वो मनुष्य के ऊपर ऐसा दशा मत करियो। अब जानते हैं का भाई, बुला जल्दी राजा मनन सिंह सियारा था नहीं। तब कहली अरे माई से पूछत तरीका, हे बेटा रहसू राजा मनन सिंह मल्ल नाई माई ना मानता, तब बताओ अब हम का करी। तो भाई माई से बाप में, माई और लड़का में कितना अटूट प्रेम होला ना। माई माई हो सकेली, वो माई ना हो सकेली भक्तों। और बाद माई कहली कि बताओ रहसू भक्त अब हम का करी। कहली कि देख माई तो हम मार खैता बानी, एक काम कर के जाना अब्बो से सुधर जा रजवा, एक काम करतनी आ जातनी आप कलकत्ता नगरी बा, और कलकत्ता में काली माई के नाम से वो पूजल गई। बोलो कलकत्ता के भवानी जगदम्बा की जय। कहाँ चालू कैदा बस बाबू मात्र 5 मिनट समाप्त करता। अरे बाबू 5 मिनट के बाद 5 मिनट खाली गाड़ी टाइम। अब उसके बाद माई वहाँ से चलल बाड़ी। अब हाँ बस 5 मिनट। अब माई कलकत्ता में काली के नाम से जाना गई बाड़ी। कलकत्ता कल्याण करे वाला स्थान है, जगदम्बा भवानी का नाम है। क से कल्याण, क से कलकत्ता, क से कालिका भवानी, और क से कल्याण करे वाली काली घाट विराजमान भेरी। अब कहली राजा मनन सिंह अरे अब्बो से मान जो। तो राजा मनन सिंह नाई मानता न, ते माई बता लड़का माई पूछत रही अपने भक्त रसूल से कि नाई मन ला, तो काम बता हम का करी। कहले देख नाई मानता, ए माई एक काम करा, तू बिहार का राजधानी पटना बा, तेरे पटना में पट्टन, तू पटना में आकर तन पूजत जा। पटना में पट्टन देवी बनली। कहाँ कर दिला जी बाबू, बाबा घड़ी के टाइम मात्र 5 मिनट खाली, बस समझ आ देना। हाँ बस खाली 5 मिनट। श्रीमन नारायण
बाबा आई बा कलकत्ता में काली माई बल्ली, कलकत्ता पटना पट्टन देवी गली, पटना छपरा गली, आमे मंका मोरंग मोरंग वाली उत्पत्ति गई, मोरंग वाली महारानी बल्ली। अब मोरंग बाद जब भाई मोरंग वाली माई ए बाबू हेलो ए आनी पानी आई मैं जनती उनती ना तुगे कि महारानी कथा उना बस बर्दाश्त कर पइया अपने हमरा के का पहचान ले हाँ तो पहले के चालू करा 5 मिनट चालू करेगा पहले ऊपर वाला के कृपा से माने सब तोहरे कर हो जाई 5 मिनट खाली चालू कर बताई माने करता लो खाली मात्र 5 मिनट बस 5 मिनट जाऊंगा खाली देता रहलिया तो माने बात सुने के पड़ता होने से हमरा ना खाली घड़ी टाइम से 5 मिनट खाली चालू कर कमेटी से मान के 5 मिनट आए कमेटी बोला है श्रीमान नारायण। उसके बाद कलकत्ता में काली भाई बाकी कथा कल आप लोग को सुनाएंगे। अभी आगे कथा बहुत लंबी है। अभी कैसे कैसे माई कहाँ गई है श्रीमान नारायण। कलकत्ता में काली माई के नाम ब्रिज माँ भेली, कल पटना में भेली, छपरा में का मोरंग उत्तर भई। अब मोरंग बाल उत्पत्ति कैले के बाद जौन बा उसके बाद घोड़े में घोड़ा का खनवा विश्राम कर अपने भक्त सुखी राजा मन से बात ना वाला अर्जत गए बादत बनी हाथी सारा मर गए। घोड़ा आने से अपने भक्त रसुख मस्तक फाड़ के दिखा दे और बात ही जौन अब कल ही बताओ हमार कैसी उद्धार हुई। कल तुर उद्धार जे भी यहाँ पर दर्शन करी जोले साल बाग दौड़ी ना करी राज पर दर्शन ना करी तोले हम कैसी हुई जो तो राजपाट तुर नाम वही दिन माई रसूल मस्तक फाड़ के दिखा दे। और राजा मनन सिंह बाप कहीं मर गई ना अब ओकरे बाद जा करके यहाँ राजपाट जिलावे के बारी जौन भइल ओकरे बाद आके पूजा जे भी भक्त साधु भाग का दौरी और रसु भक्त के जे दर्शन ना करेला माई खुश ना होली। बोलो गुरुजन में माई रसु भक्त बतौले आड़ी। अभी मौसम गड़बड़ हुआ था और आने से पहले मौसम सही हो गया। बोलो माँ भगवती जगदम्बा की जय जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। वाजिदपुर सिवान बिहार प्रखंड में कथा सुना रहे थे। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय माता रानी, जय माता दी, जय हो माँ। पहला प्रणाम महाकाली, दूसरा प्रणाम महाविष्णु, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, ब्रह्मा विष्णु सबको प्रणाम। मेरे प्रणाम से